सभी को राम राम जी। आज हम एक बार फिर से आ चुके हैं शैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल जो कि दाता तालाब बीरपुर में है। और आज पहली बार हमारे इस आज के सेशन में हम स्कूल की जितनी भी फैकल्टी मेंबर्स हैं प्लस जो वाइस प्रिंसिपल हैं उनके साथ फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देखें उनको स्कूल के बारे में पता चले और यहाँ पर किस तरह से फैकल्टी हर सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करती है, कैसे स्टूडेंट्स को पूरा ग्रूम किया जाता है, किस तरह से उनको पढ़ाई करवाई जाती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं स्कूल में। आज हम एक ही सेशन में उन सब से बात करेंगे। पहले हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे यहाँ के वाइस प्रिंसिपल मैम है किरणजीत कौर जी, उनसे जो हमें ओवरऑल स्कूल के बारे में बताएंगी। मैम पहले तो आपका धन्यवाद, आपने सभी टीचर्स को यहाँ पर पॉडकास्ट के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। तो मैम महावीर जयंती की शुभकामनाएं। सबसे पहले सर, अगर हम अपने स्कूल के बारे में बात करें, इस आज जो हमने पॉडकास्ट स्पेसिफिकली रखा है वो हमने अपने 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो पेपर के लिए बैठे हैं, बोर्ड की क्लासेस के लिए वो नेक्स्ट सब जा रहे हैं, दैट इज 11th क्लास के लिए वो बैठने वाले हैं, उनकी स्ट्रीम सिलेक्शन, उनका करियर ऑप्शन, वो कौन सा चूज उनको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमने अपनी फैकल्टी आज बिठाई है, जिसके तहत ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारे स्कूल में वो बच्चे आते हैं, वो करियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं, वो डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं आके बच्चों को क्लैरिटी पता चले, अलग अलग फैकल्टी से, अलग अलग स्ट्रीम के टीचर्स से मिलना चाहते हैं, वो आके मिल सकते हैं, काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं, डेमो क्लासेस ले सकते हैं। और इसी के तहत बच्चों को ये पता चलेगा, क्योंकि ये इट्स अ वेरी डॉन्टिंग क्वेश्चन फॉर अ पेरेंट स्पेसिफिकली, कि वो कौन सी स्ट्रीम ले, क्योंकि बच्चा भी कंफ्यूज, पेरेंट भी कंफ्यूज। सो इस चीज के लिए हम लोग चाहते हैं कि पेरेंट्स वॉक इन करें, अपने बच्चे के साथ आए, आके हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ बैठ के बात करें। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई ओन फैकल्टी टू स्टार्ट विद। हमारी शिप्रा मैम है जो इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, शी विल बी गाइडिंग यू फॉर दैट। बिल्कुल, अब हम शिप्रा मैम से बात करेंगे जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में हमें बताएंगे। वैसे ही बाकी अलग अलग फैकल्टी के टीचर्स भी हैं, उनसे भी हम बात करते रहेंगे। शिप्रा मैम, आप अपनी फैकल्टी जिसके लिए आप यहाँ पर हैं, स्पेशलाइज्ड इंग्लिश डिपार्टमेंट, उसकी तरफ से बताइए और किस तरह से बच्चों को आप इंग्लिश में जो है ट्रेंड करते हैं ताकि आपके स्कूल का भी नाम रोशन हो, बच्चों का भी। So basically ours is English speaking campus. So under compulsion with practice we make them speak English within the campus. उससे ये होता है कि बच्चों में जो उससे ये रहता है कि बच्चों में एक जो हेजिटेशन पार्ट है, जो शाइनेस है, वो खत्म हो जाती है। And moreover, once they are part of our school, Shämford Futuristic, we are privileged enough to make their future bright. So you all know, we all know that language is proficiency. It is very important. So अभी कैसा है, बच्चे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे उन्होंने कम्युनिकेट करना है, तो इन सब चीज़ों पे हम काम करते हैं। We have a lot of co-curricular activities जो उनकी हमारी कोर स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, उन सब पे काम करते हैं, सो दैट बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ हो। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अब हम ना मेडिकल फील्ड के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बलविंदर मैम है। मैम, मेडिकल फील्ड क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड रहता है, 10th के बाद हम कौन से सब्जेक्ट्स चुने, तो कई बार बच्चे नॉन मेडिकल ले लेते हैं, कॉमर्स, मेडिकल, फिर बाद में उनको फिर चेंज करना पड़ता है, कहीं ऐसी कन्फ्यूजन रहती है। तो क्या स्कूल इन चीज़ों पर भी फोकस करता है कि आपको 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, और आप अपने मेडिकल फील्ड के बारे में बता दें। नमस्कार सर। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जस्ट अभी प्रिंसिपल मैम ने एक बात कही कि हम करियर काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो करियर काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करवाने का एजेंडा ही ये है कि बच्चों को पहले हम गाइड करें। इसके साथ हम डेमो क्लासेस में बच्चों को भी करते हैं, उनको गाइड करते हैं। डेमो क्लासेस का बेनिफिट ये रहता है कि अगर बच्चे के माइंड में कोई लिटिल बिट एम्बिग्यूटी रह जाती है कि हाँ ये सब्जेक्ट मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या मेरे लिए कुछ क्योंकि 10th के बाद सिलेबस में वेरिएशन आती है, एक नया चेंज आता है, नया स्टेप है बच्चे के लिए, तो उसकी वजह से बच्चे के माइंड में कुछ कंफ्यूजन्स रह जाती है, काउंसलिंग के बाद भी रहती हैं। तो इसलिए डेमो क्लासेस वहाँ उनको हेल्प करती हैं। एंड अनदर थिंग इज दैट कि करियर काउंसलिंग में हम बच्चों को ये भी गाइड करते हैं कि प्रीवियसली जैसे लोगों के ब्रेन में एक थॉट था कि नीट करना है, डॉक्टर बनना है, बट नीट एंड डॉक्टर के अलावा वी हैव एन नंबर ऑफ फील्ड्स
और हमारे पास डिपार्टमेंटल जॉब बहुत ज़्यादा है इस टाइम। एंड अब तो करियर काउंसलिंग के रिलेटेड मेडिकल में जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जेनेटिक काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि जेनेटिक काउंसलर्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अर्निंग है। ISAC में भी ऐसी डिपार्टमेंटल जॉब्स हैं, बच्चों को नॉलेज ही नहीं होती, हम उनके बारे में भी उनको गाइड करते हैं और उनको बताते हैं कि इवन मैरीन लाइफ देख लीजिए आप, हमारा एग्रीकल्चर फील्ड देखिए, हॉर्टिकल्चर देख लीजिए, ठीक है। इवन टेक्नीशियन फील्ड्स में भी मेडिकल सिर्फ नीट तक लिमिटेड नहीं है, मेडिकल के पास बहुत वास्ट फील्ड है। सिर्फ बच्चों को एक गाइडेंस की नीड होती है, जो गाइडेंस हम उनको डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप उनको देते हैं। यही तो बेनिफिट है कि शैमफोर्ड में आने का, कि बच्चों को एक पूरा ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां से उसको पता चलता है और उसको अपना ब्रेन उसके अकॉर्डिंग ही सेटअप करता है। हमारे बायो में कहते हैं कि हमारा जैसा ब्रेन सेटअप करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू अचीव आवर गोल्स। तो हम अपने गोल्स को उसके अकॉर्डिंग अचीव करेंगे। बच्चे को प्रॉपर डे बाय डे गाइडेंस दी जाती है, सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं। ये नहीं कि मेरा फील्ड मेडिकल है तो मेडिकल पढ़ा दिया, हो गया बच्चा 12th कर लिया, नहीं, हम उनको आगे के लिए भी पूरी गाइडेंस देते हैं और नीट के अलावा बाकी स्कोप्स के बारे में भी उनको गाइड करते हैं। बहुत अच्छा मैम। आज ना हमारा ये जो स्पेशल पॉडकास्ट है ना, मैं सभी पेरेंट्स को कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसका पर्पज़ ये नहीं है कि आप लोगों की एडमिशन की हम बात करें, इसका पर्पज़ ये है कि स्कूल, खास करके जो शैमफोर्ड स्कूल है, वो आपके बच्चों को किस तरह से तैयार कराता है, इसके बारे में बताना। उसके बाद फिर आप अपने बच्चे के लिए स्कूल चुनिए। अब हमारे साथ जो नेक्स्ट फैकल्टी मेंबर हैं वो हैं सहज सर, जो कि कॉमर्स से हैं। तो कॉमर्स के साथ जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए क्या सर का कहना है वो हम सर से सुन लेते हैं। सर आप बताएं, जो बच्चे कॉमर्स फील्ड के साथ आपके साथ होते हैं। जनरली कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट रहता है बच्चों के लिए, लेकिन हमारे स्कूल में सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम कॉमर्स में सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम कॉमर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अकाउंटेंसी भी है हमारे पास, बिजनेस स्टडीज भी है, इकोनॉमिक्स भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, इवन की मार्केटिंग है, रिटेल मैनेजमेंट है, रिस्क इंश्योरेंस है। हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं बच्चों को दे रहे हैं सो डैट बच्चों को चॉइस मिल सके और वो अपने मर्जी अकॉर्डिंग अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स रख सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कवर करना चाहता हूँ वो है करियर काउंसलिंग के बारे में। जैसे मैम ने डिस्कस किया, हम बच्चों को शुरू से ही करियर के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँ, सबसे बड़ा करियर कॉमर्स में जो रहता है वो रहता है CA का, चार्टर्ड अकाउंटेंट। काफी एक अच्छा कोर्स है, काफी एक अच्छी अर्निंग हो जाती है इस कोर्स से। तो जैसे ही बच्चे 11th में आते हैं, बच्चों को पहले से ही CA के बारे में गाइड करना शुरू कर देते हैं। जो CA का सबसे बड़ा एग्जाम होता है वो होता है सबसे पहले CA फाउंडेशन। हम बच्चे की फाउंडेशन से ही 11th से ही बच्चों को स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चे जो है कैसे CA फाउंडेशन को क्रैक कर सकते हैं, कैसे वो एंट्रेंस में अपने अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं, सो डैट बच्चा 12th के बाद ये ना देखे कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे क्या करना है। बच्चों को 11th से पता हो कि उसको जो है आगे कौन से स्ट्रीम में जाना है, उसको आगे कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है। नेक्स्ट जो करियर हम कॉमर्स में रहता है वो रहता है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। नेक्स्ट जो करियर रहता है कंपनी सेक्रेटरी। तो ये सब करियर हमारा स्कूल इस चीज में ही स्पेशलाइज्ड है। हम सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, हम जो हमारा एंट्रेंस है CUT, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे कि CA, CMA, उसके बारे में ही पहले से तैयार करना शुरू कर देते हैं, सो डैट हमारा बच्चा जो है उसको 12th के बाद डायरेक्शन मिल जाए कि उसमें आगे जाना कहाँ पे है। थैंक यू। बिल्कुल। अब ना शुभम सर हैं जो ह्यूमैनिटीज के बारे में बताएंगे। जी, हमारा स्कूल शैमफोर्ड स्कूल ह्यूमैनिटीज से भी डील करता है। ह्यूमैनिटीज जैसे कि आप सबको पता है कि ह्यूमैनिटीज में हमारे पास मेन करियर ऑप्शन दैट इज सिविल सर्विसेज, एंड सिविल सर्विसेज इज नॉट फॉर UPSC। इसमें हमारे पास डिफरेंट KS लेवल के और JKPSC लेवल के एग्जाम्स भी आते हैं, जिसका बेस 11 से ही बच्चों को बताया जाता है। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि एक सिक्वेंटल लर्निंग का प्रोसेस होता है। जैसे ह्यूमैनिटीज में हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, PH एंड फर्दर सब्जेक्ट्स और भी है हमारे पास। तो ह्यूमैनिटीज में हम बच्चों को बताते हैं कि हाउ दे विल स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द बेसिक सब्जेक्ट। लाइक ज्योग्राफी अगर तक बच्चे को नहीं समझ में आएगी तो वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स को नहीं बता सकता। तो हमारे स्कूल में बच्चे को प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है कि वो किस तरीके से अपने किसी भी करियर ऑप्शन के बेस को बिल्ड करे। एंड 11th-12th में हम प्रॉपर बच्चे को बेस बिल्ड सेटअप में लाते हैं, एंड देयर आफ्टर वो किसी भी पर्टिकुलर करियर ऑप्शन पे जा सकता है। प्लस इसके अलावा हम CUT की प्रिपरेशन बच्चे को स्टार्टिंग से ही देते हैं, क्योंकि किसी भी करियर ऑप्शन के लिए ही और शी नीड्स ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन को अटेन करने के लिए आजकल हमारे पास एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेटअप है कि हमें प्रॉपर तरीके से CUT क्लैरिफाई होनी चाहिए। तो CUT का भी बेस बच्चों को स्टार्टिंग से ही बिल्ड करवाया जाता है। थैंक यू। बिल्कुल। इस समय जैसे हम बात कर रहे हैं अपने शैमफोर्ड स्कूल की, और शैमफोर्ड स्कूल में हम यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स से बात कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा ना कि पेरेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि
आपको बच्चे के लिए हमेशा रहता है कि वो 10th के बाद मेडिकल ले, नॉन मेडिकल ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, आगे जाकर उसको क्या करना है, नीट की तैयारी करनी है, JEE की तैयारी करनी है, आप चाहते हैं आपका बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कंपनी सेक्रेटरी बने। तो इन सब चीज़ों के लिए एक स्कूल का बड़ा ना की रोल होता है। और फर्स्ट टाइम हमने ये देखा है स्कूल में कि यहाँ पर हर फैकल्टी मेंबर आपके बच्चे के लिए दिन रात यहाँ पर काम करते हैं ताकि आपके बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाया जाए। और स्कूल हमेशा यही चाहता है कि आपके बच्चे को एक अच्छा यहाँ पर कोर्स मिले, यहाँ पर अच्छी पढ़ाई करवाई जाए। अब हम नॉन मेडिकल की बात करते हैं और हमारे साथ कमल सर हैं जिनसे हम नॉन मेडिकल के बारे में बात करेंगे कि बच्चे को नॉन मेडिकल में किस तरह से यहाँ पर तैयार किया जाता है। कमल सर, आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम के बारे में बता दें। थैंक यू सर। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट फिजिक्स है ये एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है। ये जो सब्जेक्ट फिजिक्स है ये हमें सिर्फ नॉलेज ही प्रोवाइड नहीं करता है, ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव पावर्स को भी इंक्रीज करता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये पता है सिर्फ कि थ्रू फिजिक्स के हम JEE, CET जैसे इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग हो गया, BTech हो गया, इन सब फील्ड्स में जा सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो उनको ये पता नहीं है कि हम थ्रू फिजिक्स के हम डिफेंस में भी जा सकते हैं, जैसे NDA का एग्जाम क्रैक करके, जैसे CDS का एग्जाम भी क्रैक करके हम लोग डिफेंस में जा सकते हैं। आर्मी हो गया, हमारा एयर डिफेंस हो गया, उसके बाद नेवी हो गया। तो इन सब फील्ड्स में हम थ्रू फिजिक्स के जा सकते हैं। इसके अलावा हम रिसर्च एंड साइंसेस में भी जा सकते हैं थ्रू फिजिक्स के, जैसे हमारा ISRO हो गया जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा DRDO होगा जो डिफेंस के साथ डील करता है। तो ये सारी फील्ड्स हैं, इसमें भी बच्चे जो हैं थ्रू फिजिक्स के फिजिक्स को लेके उस फील्ड में जा सकते हैं। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करने से पहले बच्चों से कुछ कहना चाहता हूं कि आप लोग सोचते हैं कि फिजिक्स एक बहुत टफ सब्जेक्ट है, बट मेरा ये मानना है कि फिजिक्स इज नॉट टफ, फिजिक्स इज टेरिफिक। और आप फिजिक्स से सिर्फ नॉलेज ही गेन नहीं कर सकते हैं, आप फिजिक्स से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपकी इनोवेटिव पावर्स को इंक्रीज करना, एनालिटिकल पावर्स को, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग जो मेन बच्चों में रहता है कि बच्चे चीज़ों को देखते हैं बट उनको क्रिटिकली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो फिजिक्स एक ऐसा स्ट्रीम है जो बच्चे को अपनी कहते हैं ना सक्सेस की हाइट तक ले जा सकता है। तो थैंक यू, मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल। अब हम ना कुछ इन हाउस एक्टिविटीज़ की बात करते हैं कि स्कूल किस तरह से बच्चों को बाकी एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर करवाता है। सोनाली मैम है। सोनाली मैम, आप इन हाउस एक्टिविटीज़ जो सारा देखते हैं उसके बारे में बता दें, बच्चे को किस तरह से ग्रूम किया जाता है। नमस्कार सर। सबसे पहले जिस तरह इतने सारे मेन सब्जेक्ट्स बच्चे जो है वो कैरी कर रहे हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो जाता है। कई बार बच्चों को रिलैक्समेंट भी चाहिए होती है। अलॉन्ग विद दैट सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं है जो बच्चे को ग्रो करता है, बच्चे को उसके लिए अपने आप को और बहुत सारी लाइफ स्किल्स हैं जिसके अंदर उसको डेवलप करना पड़ता है। तो उसको डेवलप करने के लिए हमारे स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, स्टोरी टेलिंग सेशंस करवाते हैं, हमारे पास कोडिंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चे जो है वो करते हैं। यहाँ पर बच्चे डिबेट्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों को ओवरऑल ग्रोथ में डेवलपमेंट करवाता है। और फिर जब हम अपने लेवल पे, बेसिक लेवल पे जब हम बच्चों को ये प्रैक्टिस करवाते हैं तो दे आर एबल टू रिप्रेजेंट अस एट अ बिगर लेवल एंड एट अ बिगर प्लेटफॉर्म। तो इस वजह से हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल्स के लिए जाते हैं। ऑल दीज थिंग्स जो ये कर पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज कि हम उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, यहाँ पर सारी चीजें करवाई जा रही हैं। हमारे पास क्लब्स हैं, वो क्लब्स जो है वो बच्चों की जो स्पेसिफिक डिटेल्ड इंटरेस्ट है उसको रिवाइव करवाता है। बच्चा जो है वो देख पाता है कि सिर्फ इतना ही एकेडमिक्स ही नहीं है जो उसको लाइफ में आगे लेके जाएगा। कई बार बच्चा स्ट्रीम सिलेक्ट तो करता है लेकिन उसका पैशन कुछ और निकल के वो डिस्कवर कर पाता है। दिस इज ओनली बिकॉज कि वो इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा और हम ये सारी चीजें हमारे स्कूल में प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैम। साक्षी मैम से बात करेंगे। मैम, आप यहाँ के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। हम ये जानना चाहेंगे जो बच्चे या पेरेंट्स इंटरेस्टेड हों एडमिशन के लिए, उनके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या अभी भी डेट्स अवेलेबल हैं, हम एडमिशन के लिए यहाँ पर आ सकते हैं?
सबसे पहले तो नमस्कार आशीष जी। और जैसे आपने हमारी फैकल्टी से बात की है, वी ऑलवेज बिलीव इन स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस, और जो क्लैरिटी है उसके लिए एक पॉडकास्ट रखा गया था, सो दैट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन द माइंड्स ऑफ द पेरेंट एंड इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट इज देयर, है ना। कहते हैं ना, फ्यूचर हमेशा क्लैरिटी से शुरू किया जाए तो वो बेहतर रहता है। तो भी हमारी जैसे फैकल्टी मेंबर्स से आपने बात की, बियॉन्ड बुक्स जो हमारा करिकुलम है उसके बारे में डिस्कस की। इसका पर्पज यही था कि हम बताएं पेरेंट को कि हमें रीच आउट कीजिए। और जो एडमिशंस है वो किंडरगार्टन से लेकर के ग्रेड 12 तक ओपन है, एंड राइट नाउ वी आर ओपन फॉर प्रोविजनल एडमिशंस ऑल्सो। प्रोविजनल एडमिशंस हमारी हर स्ट्रीम्स के लिए ओपन है, एंड वी आर गिविंग दिस रियल लाइफ सिमुलेशन फॉर एवरीवन एंड एवरी सब्जेक्ट इन ईच स्ट्रीम। तो मैं बताना चाहूंगी पेरेंट्स डायरेक्टली हमारे स्कूल में विजिट कीजिए, चाहे वो कैंपस स्टोर कीजिए, चाहे वो आके हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें क्वेरीज रेज कीजिए, चाहे कॉन्टैक्ट कीजिए थ्रू आवर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो किसी भी माध्यम से हमारे साथ जुड़िए, एंड द पर्पज इज कि हम बच्चे का एक फ्यूचर जो है उसको बेहतर बनाएं, ब्राइटर बनाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू साक्षी मैम। अब बिल्कुल आखिर में हमारे साथ जो वाइस प्रिंसिपल मैम हैं उनसे हम लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे। मैम, फैकल्टी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है, इन हाउस एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं। आपका जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हो, आपके स्कूल की तरफ से क्या मैसेज रहेगा? आशीष जी, आपको मालूम ही है इस टाइम पे स्कूल ने सबसे पहली चीज़ तो एक सोसाइटी को गिव बैक करने के लिए हमने नो एडमिशन चार्जेस और नो एनुअल फी की ऑफर रखी है। अब बच्चों को, जो बच्चे स्पेसिफिकली इस एज में हैं, जो 10th से 11th में जा रहे हैं, उन बच्चों को हेल्प करने के लिए हमने ये दूसरी चीज़ का ऑफर लाया है, दैट इज़ फ्री डेमो क्लासेस एंड फ्री काउंसलिंग सेशंस। वो आएँ, आके यहाँ पर बैठें, बच्चों के साथ बैठना चाहें तो बच्चों के साथ बैठें, हमारे फैकल्टीज़ के साथ आएँ, फैकल्टीज़ के साथ भी कितना इंटरेक्ट करें, क्लासेस देखें, क्लासेस में बैठ के क्लासेस अटेंड करें। हम बोलते हैं बड़ी बात, जैसे फिजिक्स के लिए बोला, बच्चे बहुत डरते हैं फिजिक्स और मैथ्स से। मैं आपको बोलूंगी, आइए डेमो क्लासेस में बैठिए फिजिक्स की, देखिए आपका बच्चा क्या उस लेवल पे आ सकता है। स्पेसिफिकली जब 10th से 11th का स्टैंडर्ड रेज होता है, बहुत डिफरेंस है आपकी 11th की फिजिक्स में और 10th की फिजिक्स में। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, या फिर अगर नया कोई सब्जेक्ट कॉमर्स लेते हो आप, तो अकाउंटेंसी में बहुत डिफरेंस है एक नॉर्मल मैथ्स के और अकाउंटेंसी में। सो आइए, आके क्लासेस अटेंड कीजिए, बच्चों को काउंसलिंग सेशन दिलवाइए, ताकि बच्चों को पता चले कि किस किस तरह के फील्ड्स हैं और कौन कौन से तरह से वो चीजें ऑप्ट कर सकते हैं। और एक चीज और आशीष जी, मैं बताना चाहूंगी कि संडे ओपन है, हमारा संडे ऑफ नहीं होता, हमने ओपन रखा हुआ है। अगर पेरेंट्स संडे को भी आना चाहें, दे आर मोर देन वेलकम। बहुत शुक्रिया मैम। किरण मैम जो कि वाइस प्रिंसिपल मैम हैं, साथ में जितनी भी फैकल्टी हमारे साथ जुड़े, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। चाहे शिप्रा मैम है, बलविंदर जी हैं, सहज जी हैं, शुभम जी हैं, कमल जी, सोनाली जी और साक्षी जी, इन सभी ने फर्स्ट टाइम ना एक पॉडकास्ट के माध्यम से मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग ना क्यों ना सभी पेरेंट्स से एक साथ बात करें। अगर हम हर एक टीचर से अलग अलग बात करते रहेंगे तो कई बार वो वीडियो किसी पेरेंट तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए हमने एक ही वीडियो के माध्यम से सभी फैकल्टी से यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी। सभी हमारे पास अपना कीमती समय छोड़कर यहाँ पर आए हैं और आपसे बात की है। सभी पेरेंट्स से मैं कहूँगा, स्कूल कोई भी आप डिसाइड करें अपने बच्चे के लिए, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि स्कूल आपके बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहा है। और शैमफोर्ड एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर आपके बच्चे को हर चीज़, यहाँ पर हर फैकल्टी, हर टीचर उस बच्चे पे फोकस करती है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, संडे भी यहाँ ओपन रहता है, प्रोविजनल एडमिशन्स भी चल रही हैं, 11th के लिए आप आ सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग सेल भी यहाँ पर रहता है, आपके बच्चों को कैरियर में आगे क्या करना चाहिए उसके लिए भी पूरा गाइडेंस दी जाती है। आप ज़रूर यहाँ पर आइए। आने के लिए आप एक बार एड्रेस फिर से सुन लीजिए, कैप्शन में भी लिखा हुआ है, दाता तालाब बीरपुर रोड। यहाँ पर आकर आप अपने बच्चे की एडमिशन करवा सकते हैं। धन्यवाद जी, राम राम।